हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई इसमें दोस्तों टोटल 23 सेट है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 2018 और 19 के बीच में जो भी एग्जाम हुआ है दोस्तों सभी दोस्तों इस बुक में ऐड कर दिया गया है दोस्तों। और आप लोग को बता दें दोस्तों इसमें टोटल 23 सेट आप लोग कवर कर लेते हैं दोस्तों, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित आता है, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए दोस्तों निश्चित आता है दोस्तों। इसलिए शिफ्ट बाय शिफ्ट है, सभी को अपलोड कर देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम पाली का सेट है 11/1/2019 का। आइए दोस्तों इसी सेट को रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न होगा, आप सभी मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 36वां संवैधानिक संशोधन, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों यह जो है सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 2 नंबर क्वेश्चन होगा, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी स्फूर्ति। दोस्तों स्फूर्ति है, यह याद रखिएगा दोस्तों। यह जो है शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द है एक जो कि व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? स्फूर्ति। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिमाण के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है गतिशीलता। गतिशीलता को परिभाषित किया जाता है। आगे है प्रश्न, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी आवेगी बल कहलाता है। आवेगी बल कहलाता है। आगे क्वेश्चन होगा, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर सी मिर्जा गुलाम अहमद, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आगे होगा दोस्तों प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, आर्थिक गतिविधियां जिसमें प्राकृतिक साधनों जैसे कृषि, वानिकी और मत्स्य की आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से आप लोग को बताना दोस्तों किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है अक्साई चीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कोलार। कोलार एक जगह है जो कि कर्नाटक में है, और यहीं पर दोस्तों सोने की खुदाई दोस्तों हुआ करती थी, याद रखिएगा कोलार। आगे प्रश्न है, वह संगठन जिसमें 2 कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे और इसका आंसर डी पूर्णतः इनइलास्टिक संगठन के नाम से जाना जाता है। पूर्णतः इनइलास्टिक संगठन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक समाचार पत्र है इंडियन ओपिनियन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन के संस्थापक महात्मा गांधी। आगे है प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक। 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? वह कौन सी समिति है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति यह जो दोस्तों अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये फोन दौड़ से संबंधित एक व्यक्तित्व सेबास्टियन वेटल किस देश से हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी जर्मनी देश के हैं, और यह जो है ये फोन दौड़ से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस समिति ने
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति अनुशंसा की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति जो कि अनुशंसा की थी दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी प्लूटो ग्रह, और यह जो है प्लूटो ग्रह बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। आगे है प्रश्न, निम्न में से किस धर्म में निवारण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? तो बताना है दोस्तों किस धर्म में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बौद्ध धर्म में, और बौद्ध धर्म में दोस्तों 4 आर्य सत्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? अधिकतम इसका आंसर बी मात्र 14 दिन दोस्तों, 14 दिन राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिन तक रोक लगाई जा सकती है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिथीलियम में कौन कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? म्यूकस को, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी गॉलबेट कोशिका, और यह जो है गॉलबेट कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है, याद रखिएगा। आगे है प्रश्न, निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी धन्वंतरी को, धन्वंतरी को दोस्तों औषधि का देवता कहा जाता है। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोध गया में अवस्थित है। यह एक महाबोधि मंदिर है जो कि बोध गया में अवस्थित है। अगला प्रश्न, एक पुस्तक है लीलावती के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी भास्कराचार्य, भास्कराचार्य है दोस्तों लीलावती पुस्तक के लेखक भास्कराचार्य। 22 नंबर क्वेश्चन होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी चंदन का वृक्ष पाया जाता है, और यह जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है। आगे होगा प्रश्न, उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी फैक्टर्स, फैक्टर्स है दोस्तों, और यह जो है फैक्टर्स प्रभाविता के नियमों में लक्षणों का क्या करता है, नियंत्रण करता है, फैक्टर्स। आगे प्रश्न है, विश्व भर में MNCS द्वारा किया गया निवेश कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी विदेशी निवेश कहलाता है, विदेशी निवेश। 25 नंबर क्वेश्चन, संविधान में उल्लेखित बजट को कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी वार्षिक वित्तीय विवरण, और यह जो है संविधान में उल्लेखित बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। आगे होगा प्रश्न, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी मन्नेनपल्ली नारायण राव वेक्टर चलैया, याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर बी। आगे है प्रश्न, गंगा में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है इलाहाबाद और हल्दिया, इलाहाबाद और हल्दिया दोस्तों इन्हीं के बीच दोस्तों बहती है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, याद रखिएगा इलाहाबाद और हल्दिया। अगला प्रश्न होगा, पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी वेटलैंड के नाम से जाना जाता है, वेटलैंड। आगे है प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी महानदी, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। यहाँ पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सभी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नदी का उदाहरण है। आगे है प्रश्न, किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव 2 समरूप भागों में बंट जाता है, यह कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे, और यहाँ पर इसका आंसर सी रेडियल सममिति कहलाता है, रेडियल सममिति कहलाता है। आगे है प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था?
इसका सही आंसर ऑप्शन सी बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। प्रश्न होगा दोस्तों, बसवन्ना बसवन्ना के अनुयायी कहलाते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन है वीर शैव कहलाते थे, याद रखिएगा। प्रश्न होगा दोस्तों, अमेरिका अमेरिका की खोज किसने की। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों बी क्रिस्टोफर कोलंबस, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों अमेरिका की खोज की गई थी। आगे है प्रश्न, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी पायरन पायरन है दोस्तों, यह चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ पायरन है। आगे है प्रश्न, किस देश में फुटबॉल का पहला विश्व कप जो कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मनाया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक उरुग्वे। किस देश में फुटबॉल का पहला विश्व कप मनाया गया था दोस्तों, तो उरुग्वे, याद रखिएगा। 36वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसका सही आंसर ऑप्शन एक बेरिंग जल संधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जल संधि गुजरती है, बेरिंग जल संधि द्वारा। आगे प्रश्न है, शेक हैंड ग्रिप एक शब्द है, बताना है किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी टेबल टेनिस से संबंधित है शेक हैंड ग्रिप। 38वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, अर्थात इसे शॉर्ट में कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैट वेलेस। 40वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है। इसका सही आंसर थोड़ा सा जूम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर डी व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता। और यहाँ दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, यह जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व का सुनिश्चित किया गया है, तो यही है सुनिश्चित किया गया है व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता, याद रखिएगा। आइए दोस्तों 41वां क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो कितना अच्छा सवाल, यह जो नारा है किसने दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती, और इन्हीं के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। आगे है क्वेश्चन, नाइलॉन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। नाइलॉन 66, इसका सही आंसर ऑप्शन सी एडीपिक एसिड का दोस्तों यह जो है प्रयोग किया जाता है, जो कि नाइलॉन 66 के निर्माण में एडीपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। धन विधेयक का संशोधन, इसका सही आंसर ऑप्शन डी केवल लोकसभा द्वारा धन विधेयक का संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक 1990 में मानव विकास सूचकांक जो कि पहली बार प्रकाशित हुआ था 1990। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक अकबर ने दोस्तों यह जो है मुगल शासक है, और इन्हीं के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी अकबर द्वारा। निम्न में से किस महाद्वीप को, थोड़ा सा जूम करेंगे दोस्तों उसके बाद पढ़ेंगे, निम्न में से किस महाद्वीप को ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है दोस्तों, ओसेनिया के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा जूम करेंगे और इसका आंसर डी, वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 48वां क्वेश्चन, इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है? वह कौन सा रंग है? इसका आंसर बी, भूरा रंग दोस्तों। यह जो है ओलंपिक ध्वज में प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर पीला और नीला और लाल, ये सभी दोस्तों ओलंपिक ध्वज में प्रयोग होता है। 49 नंबर क्वेश्चन होगा, अर्थव्यवस्था में टर्म टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? दोस्तों टर्म ग्रोथ है, इसका अर्थ बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आर्थिक वृद्धि। याद रखिएगा, आर्थिक वृद्धि। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। इन्हीं के द्वारा दोस्तों पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसका आंसर बी दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग है दोस्तों, और इसका PDF टेलीग्राम पर बिल्कुल दोस्तों उपलब्ध है आंसर के साथ। आप लोग वहाँ से जाइए टेलीग्राम से दोस्तों, इसके डाउनलोड कर बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।